स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। फ्रेंड्स, अभी तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2022 की पूरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी, तो पूरा वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग यूपीएससी भी बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। आप पिक में भी देख सकते हैं, ये है डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की बात आई है तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और उपाध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? तो विनीत जोशी को भारतीय थल सेना का नया प्रमुख बनाया गया है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है विनीत जोशी, जो कि इंडियन आर्मी के नए आर्मी चीफ बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1985 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारतीय थल सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी माधवी पुरी बुच को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है माधवी पुरी बुच और इनको ही अभी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। माधवी पुरी बुच अब अजय त्यागी का स्थान लेंगी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय है मुंबई में। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी सेमीकॉन इंडिया के लिए जो समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और यही अब इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ में एक चीज और याद रखिएगा, इसी सेमीकॉन इंडिया के उपाध्यक्ष बने हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो अभी विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है विनय मोहन क्वात्रा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो अभी अजय कोचर को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया कमांडेंट बनाया गया है। पिक में देख सकते हैं, ये है अजय कोचर और इनको ही अभी एनडीए का नया कमांडेंट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र के पुणे में। इसका मोटो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो एनडीए का मोटो होता है सेवा परमो धर्म। संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो अभी झांग मिंग को एससीओ का नया महासचिव बनाया गया है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है झांग मिंग, जो कि एससीओ के नए महासचिव बने हैं। एससीओ का मुख्यालय है चाइना के बीजिंग शहर में। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। आधिकारिक भाषा एससीओ की है चाइनीज और रसियन। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 8 सदस्य इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सभी 8 देश एससीओ के सदस्य देश हैं। सेना प्रशिक्षण केंद्र यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी एसएस महल को सेना प्रशिक्षण केंद्र का नया प्रमुख बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसी की स्थापना कब हुई थी? तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना हुई थी 1991 में। मुख्यालय है शिमला में। एसएस महल को आप यहाँ पिक में भी देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो अभी वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। ये है वीके त्रिपाठी, इनको ही आरआरबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो अभी गिलबर्ट एफ होंगबो, इनको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। अब बात आई है ILO की, तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में और महानिदेशक बन गए हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी यून सुक ईयोल, इनको दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये हैं यून सुक ईयोल और यही अब दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी टी राजा कुमार को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं तो ये एक भारतीय हैं और अभी इसके अध्यक्ष बन गए हैं टी राजा कुमार। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है टी राजा कुमार। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में और अध्यक्ष बन गए हैं टी राजा कुमार। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो अभी केतांजी ब्राउन जैक्सन, जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है केतांजी ब्राउन जैक्सन और यही अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी एम्मा टेरेहो, जो कि आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है एम्मा टेरेहो और यही अब IOC एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बनी हैं। होंडा रूस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, होंडा रूस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। यहाँ आप पिक में देख सकते हैं, ये है सियोमारा कास्त्रो, जो कि होंडा रूस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली खान इस्माइलोव। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये हैं अली खान इस्माइलोव, जो कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो अभी आयशा मलिक को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले आपके एग्जाम के लिए। यहां पे आप आयशा मलिक को पिक में देख सकते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, कि नए महासचिव कौन बने हैं? तो अभी ओपेक के नए महासचिव बने हैथम अल घेस। ओपेक, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें प्रमुख देश कौन कौन से शामिल हैं? तो जिन देशों में तेल का प्रोडक्शन होता है वो सभी देश ओपेक में शामिल हैं और सऊदी अरेबिया के जो भी प्रमुख देश हैं वो सब इसमें शामिल हैं। भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी विश्वास पटेल को पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय भुगतान परिषद यानी PCI भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का एक शीर्ष निकाय है। तो PCI, जो कि एक भारत का शीर्ष निकाय है, इसके द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली को रेगुलेट किया जाता है। स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? जसपाल सिंह को गोवा का नया DGP बनाया गया है। गोवा की बात आई है तो गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। तो इसको आप याद रखिएगा, नए अभी अपॉइंट हुए हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के जो नए पुलिस महानिदेशक बने हैं जसपाल सिंह, इन्होंने किसकी जगह ली है? इंद्रदेव शुक्ला की। वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है? तो अभी रेणु सिंह को FRI का नया निदेशक यानी डायरेक्टर बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभी विकास कुमार को
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में अगर तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी सुमंत सिन्हा जी को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1920 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है और नए प्रधानमंत्री बने हैं। पहले यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, लेकिन अब इमरान खान प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं और इनकी जगह नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ। ब्रॉडकास्ट इंडिया ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी शशि सिन्हा को बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। अध्यक्ष हैं शशि सिन्हा और सीईओ बने हैं नकुल चोपड़ा। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नए सलाहकार कौन बने हैं? तो अभी विनोद जी खंडूरी, इनको रक्षा मंत्रालय में नया एडवाइजर बनाया गया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हिसाशी ताकेयूची, इनको अभी मारुति सुजुकी इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये है हिसाशी ताकेयूची और देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अभी राजेश गोपीनाथन, इनको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों में से एक है। टीसीएस की स्थापना हुई थी भारत में 1968 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी मणिपुर के दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं एन वीरेंद्र सिंह। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए हैं एन वीरेंद्र सिंह। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नटराजन चंद्रशेखरन, इनको एयर इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एयर इंडिया से जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एयर इंडिया का अब निजीकरण हो गया है और इसे अब किस ग्रुप को दिया गया है? तो अब ये टाटा ग्रुप के हाथों में सौंप दिया गया है। पहले ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, लेकिन अब इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। और इसके नए एमडी कौन बन गए हैं? अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नटराजन चंद्रशेखरन। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी एनएफआरए, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे को। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये है अजय भूषण पांडे और अब यही राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर, इनको अब भारतीय वायुसेना अकादमी का नया कमांडेंट बनाया गया है। इमेज में भी देख सकते हैं, ये हैं बी चंद्रशेखर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना अकादमी यानी आईआईएफए भारतीय वायुसेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। तो जो भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण होता है वह कहाँ पर होता है? भारतीय वायुसेना अकादमी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस अकादमी की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है तेलंगाना के हैदराबाद में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं?
तो अभी संजय मल्होत्रा, इनको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। आरबीआई की बात आ रही है तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं विनीत जोशी। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए, सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विनीत जोशी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस किशोर। एसएससी की स्थापना हुई थी 1975 में और एसएससी का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। फ्रेंड्स, अभी तक 2022 में जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आपको जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल पर डेली मॉर्निंग 6 बजे आपको करंट अफेयर की डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।